Hello, bachcho. Welcome to our channel. Let's decode. I am Nitika, and today we are going to decode. What we are going to decode? We are going to decode the methods to determine the rate of reaction. Second, the graphical representation. Third, average rate versus instantaneous rate. Well, हम पिछली क्लास में क्या बात किए थे? हमने पिछली क्लास में बात किया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितनी तेजी से घट रहा है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, दैट इज व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन इज। यस, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम फाइंड करने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करें, उसके बारे में जानने वाले कि ऐसे कौन से मेथड है जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। वेल, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दूसरा जो है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वेल, ये दोनों को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज अ कार जर्नी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स हिट द रोड एंड एक्सप्लोर। तो इमेजिन करो कि आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करने जा रहे हो, रोड ट्रिप कर रहे हो एंड आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपका घर, आपका होम, एंड आपको दादर जाना है शिवाजी पार्क घूमने के लिए। तो आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है, इमेजिन करो कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है घर से। आप घर से आए पनवेल स्टेशन, आप पनवेल साइड में रहते हो, ठीक है। और पनवेल स्टेशन से आपका घर की जो दूरी है उसकी कितनी है? 10 किलोमीटर। और आपको लगा यहाँ पे 1 आवर, 1 घंटा लगा। अब पनवेल से आप आए कुर्ला, ठीक है। पनवेल से आए आप कुर्ला, आपको लगा 1 आवर। कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर्स, ठीक है, 20 किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज दादर, कुर्ला टू दादर। अगेन आपको लगा 1 आवर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने? 15 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे जानना है कि कितना स्पीड लगा घर से और दादर तक पहुंचने में। मुझे इसकी स्पीड जाननी है कि मैं कितने रफ्तार से मैं आई, ठीक है। तो कोई भी ऐसे आपको स्पीड जानना है तो आपको पता है दो वेरिएबल पे डिपेंड करती है स्पीड। एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है टाइम, ठीक है। यस, तो आप कैसे फाइंड करोगे इसकी स्पीड? वेल, इसकी जो स्पीड आप फाइंड करोगे दैट इज योर एवरेज स्पीड will be equals to total distance upon total time required, total time required, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट में ए पॉइंट आपका घर था, ए से बी पॉइंट में आए, आपको लगा 1 आवर। कितना किलोमीटर ट्रैवल किया आपने? 10 किलोमीटर। आप आए पनवेल से आए कुर्ला, कुर्ला से कितना टाइम लगा आपको? 1 आवर लगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने? 20 किलोमीटर। उसके बाद आप आए दादर, कितना टाइम लगा? 1 आवर लगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? यहाँ पे आपने ट्रैवल किया 15 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल कितना स्पीड लगा। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को ऐड करो, 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम, 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर। तो ये कितना हो गया? इफ यू एड इट आपको मिलेगा 45 किलोमीटर अपॉन 3 आवर।
आगे कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा 1 आवर 15 किलोमीटर। इसका मतलब कि आपकी जो एवरेज स्पीड है कितना है, 1 आवर 15 किलोमीटर्स। इवन दो देखा आपने कि आपकी जो स्पीड हो रही है क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हर एक आवर में डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर्स, अगेन आर 1 आवर के बाद 20 किलोमीटर्स, अगेन 1 आवर 15 किलोमीटर्स। तो आपने कहा डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। ऑल दो आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो ओवरऑल ओवरऑल 3 घंटे की जर्नी में एवरेज स्पीड कितना आया। जब हम ओवर 3 आवर्स की बात करें, पूरा ओवर द टाइम की बात करते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। इट मीन्स कितना लगा, 1 आवर 15 किलोमीटर। तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं, जैसे हम इसमें बात करें कार एवरेज स्पीड में, जैसे हम कार के कितना फास्ट और कितना स्लो कार ने ट्रैवल किया, ये हम एवरेज स्पीड से फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही सेम एग्जैक्टली आप किसी भी रिएक्शन का अगर स्पीड जानना है, कितनी रफ्तार से वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ओवर द टाइम में कितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको समझ में आ गया डेफिनेशन क्या बोलता है रिएक्शन में? यस। तो इसको आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। चेंज तो रिएक्टेंट भी हो रहा है, प्रोडक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, कितना टाइम लगा उस चेंज के लिए, दैट इज द एवरेज रेट, ठीक है, दैट इज अ एवरेज रेट। समझ में आ गया? अब हम एक रिएक्शन लेते हैं और रिएक्शन के थ्रू हम समझते हैं कि ये एवरेज रेट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डेल्टा होता है ये क्या होता है, चेंज, चेंज का सिंबल है। एंड ये जो है ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है, अंदर क्या लिखा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट मींस देयर इज अ चेंज इन रिएक्टेंट, चेंज इन प्रोडक्ट, ये है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, कैसे हम फाइंड करें एक रिएक्शन को देखकर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। लेट अस कंसिडर दिस इज अ रिएक्शन A प्लस 3B एंड 2C। ये क्या है, A एंड B इज व्हाट, इट इज अ रिएक्टेंट, और C क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे 1। तो ये जो है नंबर्स, ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या है ये, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका काम क्या है, बेसिकली कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम नंबर्स यूज करते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट है साइकोमेट्रिक जो बैलेंस करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे इस रिएक्शन का एवरेज निकालना है तो ये जो है दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट पार्ट ये है, हाउ फास्ट और स्लो द रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है, कितनी तेजी से या कितने धीमे से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। दूसरा जो पार्ट है दैट इज हाउ फास्ट द स्लो रिएक्टेंट डिसअपियर एंड प्रोडक्ट डिसअपियर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में पार्ट में हम एवरेज रेट निकालते हैं, तो एवरेज रेट इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, क्या है फॉर्मूला, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, ए का, दैट इज ए रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट है वही लिखना है, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, बी का, अपॉन चेंज इन टाइम, इक्वल टू अगेन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, सी का, अपॉन चेंज इन टाइम। तो आपने ये लिखा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो आपको यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनवर्स में लिखना है। ये 1 है तो 1/1, यहाँ पे क्या है 3 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/3, यहाँ पे 2 है तो आप लिखोगे 1/2, ठीक है। अब
हमें पता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो घटने के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं हम? यहाँ पे साइन यूज करते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव साइन। और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव साइन। तो ये हो गया आपका एवरेज रेट। आप किसी भी रिएक्शन को देखकर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया एवरेज रेट। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज सेकेंड पार्ट, हाउ फास्ट और स्लो रिएक्टेंट डिसअपियर। वेल, आपको याद होगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है? कितनी तेजी से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, राइट। प्रोडक्ट क्या है? कितनी तेजी से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, अपीयर हो रहा है। ठीक है, वही है। तो अभी इसको कैसे लिखना है? एवरेज रेट ऑफ ए, एवरेज रेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? सेम फॉर्मूला, ए अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है ना। अब एवरेज रेट ऑफ बी equals to change in concentration of B upon change in time. Again, average rate of C equals to change in concentration of C upon change in concentration of change in time. ठीक, इसका साइन क्या होगा? रिएक्टेंट का नेगेटिव होगा एंड प्रोडक्ट का पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को? कुछ डिफरेंस दिख रहा है? यस, डिफरेंस ये दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? आपने लिखा है कोएफिशिएंट, आपने यहाँ पे लिखा है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या आपने यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है? नहीं लिखा है। तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं लिखा है। अब क्यों नहीं लिखा है मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे जो आपने बात की थी फुल कंप्लीट रिएक्शन की एवरेज रेट, ये पूरा रिएक्शन का एवरेज रेट निकाला आपने। ठीक है, यहां पे बात क्या हो रही थी? कितनी तेजी से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहे हैं, कितनी तेजी से प्रोडक्ट अपीयर हो रहे हैं। हमने जाना था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है? जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट की बात करता है। पर्टिकुलर रिएक्टेंट कितनी तेजी से क्या हो रहा है? घट रहा है, डिसअपियर हो रहा है। दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। याद आया? हमने किया था रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सेम वे रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है? कितनी तेजी से पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हम एक एक की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की बात करो तो कितनी तेजी से घट रहा है, और प्रोडक्ट की बात करो कितनी तेजी से कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ रहा है, उसी का रेट। तो इसमें क्या होगा? जब आप पर्टिकुलर रिएक्टेंट की बात करते हो दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस, आप उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करोगे, ये याद रखना। एंड जब आप पूरा रिएक्शन की बात करेंगे वहां पे आप स्टाइकोमेट्रिक यूज करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और एवरेज रेट निकालते हैं क्या है। ठीक है, चलो लेट अस कंसिडर दिस रिएक्शन। ये है रिएक्शन N2 + 3H2 एंड 2 टाइम्स NH3। ये है रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप क्या स्टार्ट करोगे? हाउ फास्ट द स्लो द रिएक्शन कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन टोटल इक्वल्स टू किसके बराबर है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आपका यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? N2 है, तो अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू अगेन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इक्वल्स टू अगेन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम। ये आपने पहले लिख दिया।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आप उसको इन्वर्स करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा H2 का 1/3, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा। अब उनका साइन देखो, ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का साइन क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज हो रहा है, माइनस साइन, प्रोडक्ट है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन। ये है एवरेज रेट ऑफ टोटल रिएक्शन, जहाँ पे यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखोगे। ठीक है, अब हम पार्ट 2 करते हैं। तो अब एवरेज रेट ऑफ किसका, N2 का, इसका एवरेज रेट क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, N2 का, अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अगेन दूसरा, एवरेज रेट ऑफ H2 का will be equal to change in concentration of H2 upon change in time. Next, average rate of NH3 will be change in concentration of NH3 upon change in time. ठीक है, अब यहाँ पे साइन क्या होगा, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, N2 एंड H2, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस माइनस एंड इसका प्लस। क्या आप इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखोगे, नहीं लिखोगे, ये है दोनों का डिफरेंस। समझ में आया, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट।